हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर के बॉटनी फर्स्ट पेपर के सेकंड यूनिट का एक टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है ऑयल यील्डिंग प्लांट्स, यानी कि ऐसे प्लांट्स ऑयल को प्रोड्यूस करते हो। फिर आपको इसी में स्पाइसेस पढ़ना है, तो ये एक अलग टॉपिक है। आज की वीडियो में हम ऑयल देखेंगे, यानी कि ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं जो ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सॉरी ना, कोई आ गया था, इसकी वजह से थोड़ा सा शायद साउंड आ गया इसमें, तो इसके लिए मैं माफ़ कीजिएगा। तो देखिए, आज की जो टॉपिक है ना, इसके बारे में आपको कुछ तो कॉमन नॉलेज होगी, चाहे कुछ हो चाहे ना हो। दो चीज़ तो आपको पता ही होगा कि एक आपका सरसों का तेल होता है जो हमें सरसों से प्राप्त होता है, और एक आपका सूरजमुखी का तेल होता है जो आपको सूरजमुखी से प्राप्त होता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक तेल आपका खाने वाला होता है और एक आपका कह सकते हैं फैशनेबल तेल होता है, जहाँ से बहुत अच्छी अच्छी स्मेल आती है, जो आपका वॉलेटाइल होता है, यानी कि वाष्पित हो जाता है, बालों में लगाने पर बहुत दिन तक रहता नहीं है। वहीं आप सरसों का तेल अगर लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा चिपचिपा भी होता है और बहुत दिन तक रहता भी है, उसका असर भी दिखता है। ठीक है, ये सब कॉमन सी चीज़ें हैं। आपका सरसों का तेल बहुत होता है जो आप खरीद कर लाते हैं, जो मार्केट वाला तेल होता है जहाँ से खुशबू आती है, वो तेल बहुत चिपचिपा नहीं होता है, बहुत हल्का होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। आज आपको इन सभी चीज़ों का डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है। तो आइए एक एक करके समझते हैं। इससे पहले आप ये समझिए कि देखिए, फूड क्रॉप्स के बाद जो हम फूड खाने के लिए प्रोड्यूस करते हैं, उस फूड क्रॉप्स के बाद अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट की कैटेगरी में आता है तो आपका आता है ऑयल यील्डिंग प्लांट्स, यानी कि ऐसे प्लांट जिनसे हमें तेल की प्राप्ति होती है। देखिए, आपको भी पता है कि तेल की प्राप्ति हमें प्लांट से भी होती है और एनिमल से भी होती है। ठीक है, एनिमल के फैट के द्वारा हमें तेल की प्राप्ति होती है, ये भी पता है आपको। चूंकि हम बात बॉटनी की कर रहे हैं, सो इस वजह से हमें सिर्फ प्लांट ही पढ़ना है, एनिमल नहीं देखना है। और थोड़ा एनिमल मेरे से देखा भी नहीं जाएगा। ठीक है, एनिमल के थ्रू कैसे मिलता है वो मैं जरा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जो उनका फैट होता है, उसी फैट के माध्यम से उनमें से तेल को निकाला जाता है। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं प्लांट्स की। तो आपको बता दें कि ये जो आपका ऑयल है वो बना कैसे होता है। तो जो आपका ऑयल है वो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से मिलकर ऑयल का फॉर्मेशन होता है। तो अगर आपको पता होगा, अगर आपने बीएससी सेकेंड ईयर में डाइजेशन पढ़ा होगा, तो आपने वहाँ पे जाना होगा कि जब फैट का हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि वसा का, यानी कि फैट को और क्या कहते हैं, लिपिड कहते हैं, तो जब उसका हमारी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होता है तो वो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में टूटता है। पता है आपको? नहीं पता है तो पता होना चाहिए कि जो भी कोई हम खाना खाते हैं उसमें फैट होता है, तो जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो उस फैट का ब्रेक डाउन हो जाता है। तो जब फैट टूट कर अपने सिंपलर फॉर्म में आता है तो वो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन होता है, और उसी सिंपलर फॉर्म से मिलकर कंबाइन होकर आपका तेल का फॉर्मेशन होता है। नहीं भी समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, ये आपके ऊपरी नॉलेज के लिए है। बाकी ये तो आपको समझना ही पड़ेगा कि ऑयल आपका किससे मिलकर बना होता है, फैटी एसिड से प्लस ग्लिसरॉल से। ठीक है, ना समझ में आए तो टेंशन मत लीजिएगा, बहुत जल्दी टेंस होने की जरूरत नहीं है। एक दो बार आप पीछे जाके सुनेंगे, सब समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि ऑयल नाम की चिड़िया है क्या। तो अगर आपको ऑयल को डिफाइन करने के लिए कहता है तो बहुत नॉर्मली वो ऐसे कह देता है कि रूम टेम्परेचर पे जो लिक्विड फॉर्म में हो वो आपका ऑयल है, लेकिन ये थोड़ा ठीक नहीं है, थोड़ा इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, चिपचिपे होते हैं, चिकने होते हैं, वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं। इनसॉल्यूबल यानी कि अघुलनशील। ठीक है, पानी में घुलते नहीं ना, आपने देखा है ना। तो बस, तो चिकने होते हैं, चिपचिपे होते हैं, वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं, जो ऐसे सब्सटेंस होते हैं वही आपके ऑयल कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो सब्सटेंस जो आपके प्लांट या एनिमल से प्राप्त होते हैं, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं, चिपचिपे होते हैं, चिकने होते हैं, वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं, ऐसे सब्सटेंस आपके ऑयल कहलाते हैं। यही नॉर्मल से आपका डेफिनेशन है। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ऑयल को कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, या कह सकते हैं हीटिंग के या इनके बिहेवियर के बेस पे, इनके नेचर के बेस पे इनको टू पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। एक आपका इसेंशियल ऑयल और एक आपका फैटी ऑयल्स।
देखिए जो आपका फैटी ऑयल्स है ना, ये कह सकते हैं ये ऐसा ऑयल है जिसका ज़्यादातर क्या कह सकते हैं पूरा यूज खाने में होता है, यानी कि ये एडिबल ऑयल है, हम इसे खा सकते हैं और इसका ज़्यादातर यूज खाना बनाने में होता है। ठीक है, दूसरी बात जो आपका इसेंशियल ऑयल है, ये आपका कह सकते हैं कि इसका ज़्यादातर यूज इंडस्ट्रीज़ में होता है, आपके सेंट बनाने में, आपके कुछ जो बहुत स्मेल वाले स्वीट स्मेल वाले तेल आते हैं जो हम बालों में लगाते हैं, तो मतलब इनका यूज ऐसे बाहर साइड में होता है। जो आपका फैटी ऑयल है ये आपका खाने वाला ऑयल है, जो आपका एसेंशियल ऑयल है ये बाकी जो ज़रूरत की सामान बनाई जाती है, क्योंकि ये सकते हैं कि जो परफ्यूम बनाई जाती है, जो बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर में अलग अलग कलर में तेल आते हैं, बहुत सारी स्मेल में तेल आते हैं, तो वो सब आपके इसेंशियल ऑयल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा इसमें से स्वीट महक भी आती है, बहुत अच्छी अच्छी अलग अलग टाइप की महक आती है। तो ये सब आपकी इसेंशियल ऑयल की कैटेगरी में आ गया। आइए हम एक एक करके देखते हैं। तो देखिए फैटी ऑयल की बात की जाए तो फैटी ऑयल प्लांट की सीड से या प्लांट के जो फ्रूट होते हैं उनसे हमें प्राप्त होता है, लेकिन ज़्यादातर की बात की जाए तो हमें प्लांट की सीड से मिलता है। ठीक है, तो आइए अब एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। और इसको निकाला कैसे जाता है, मान लीजिए अब हम फैटी ऑयल की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई सीड है तो उससे तेल को एक्सट्रैक्ट यानी कि निकाला कैसे जाता है, ये चीज़ कैसे की जाती है, तो इसकी भारत में जो बहुत ज़्यादा यूज की जाने वाली मेथड है वो दो है। एक आपका एक्सप्रेशन मेथड, यानी कि उसको दबा के उसको सप्रेस करके उसमें से तेल निकाल लीजिए, और दूसरा है आपका सॉल्वेंट मेथड, यानी कि समझ लीजिए एक ऐसा विलायक होता है, एक ऐसा सॉल्वेंट होता है जिसमें आप उस सीड को या उस फल को आप डालते हैं, तो उसमें से आसवन की प्रोसेस द्वारा, एक्सोस्मोसिस की प्रोसेस के द्वारा उसमें से तेल बाहर निकल आता है। लेकिन भारत में ये थोड़ा कम यूज किया जाता है, ज्यादातर मैंने आपको बता दिया कि एक्सप्रेशन मेथड जो हम पीस के निकालते हैं, जो गांव की लैंग्वेज में कहा जाए तो दराना या पेराना, ठीक है, ये कहा जाता है कि जा तेल पेरा आवा, तो ठीक है, तो वहां पे ऐसे इसको पीस कर निकाला जाता है, और उसमें से इस मेथड के द्वारा, एक्सप्रेशन मेथड के द्वारा हमें उस सीड से ज़्यादा मात्रा में तेल प्राप्त हो जाता है, और जो उसमें से बचता है वो गाय के खाने में या बैल के खाने में काम आता है। ठीक है, उसमें से कुछ बाहर भी निकलता है पीसने के बाद, उसे खरी कहते हैं, खरी, और वो खासकर बैल के लिए काफ़ी यूजफुल होता है, वो उनको खाते हैं। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको फिगर के माध्यम से दिखा पाऊं ताकि आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। और सुनिए फैटी ऑयल की प्रॉपर्टीज जान लीजिए। देखिए ये बात है कि जब हम फैटी ऑयल को बाहर खुले में रखते हैं, ठीक है, खुले में रखते हैं, तो ये आपका मॉइस्चर यानी कि नमी को एब्जॉर्ब करता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन को अपने अंदर अवशोषित करता है। ठीक है, तो इसके बेस पे, इसके नमी और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की बेस पे, यानी कि इसको खुले में रखने पे इसके अंदर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बेस पर इन्हें वैसे तो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन आपके देखने लायक सिर्फ 3 है, तो आज हम उन 3 पार्ट्स को देखेंगे। वैसे 4 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है, इनके नमी के, इनके ऑक्सीजन के एब्जॉर्ब करने की बेस पर। इसके अलावा अगर इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये नॉन वॉलेटाइल होते हैं, यानी कि अवाष्पशील होते हैं। जब हम इसे खुले में रखते हैं तो ये वाष्पशील नहीं होते हैं। जो आपका अभी आपने इसेंशियल ऑयल पढ़ा था, उसको जब हम खुले में रखते हैं तो वो वाष्पशील होता है, वोलेटाइल ऑयल होता है। इसी वजह से एसेंशियल ऑयल को वोलेटाइल ऑयल और फैटी एसिड को आपका, मतलब फैटी ऑयल को माफ कीजिएगा, इसे आपका नॉन वोलेटाइल ऑयल कहते हैं। नॉन वोलेटाइल का मतलब अवाष्पशील, यानी कि उड़ेगा नहीं। सिंपल सा कहना यह है, जब हम इसे नॉर्मल रखेंगे तो यह वाष्पशील नहीं होगा, उड़ेगा नहीं। ठीक है, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको ये तेल कैसे प्राप्त होता है। फैटी एसिड में मोस्टली आपके बीजों से तेल प्राप्त होता है। कैसे निकाला जाता है, इसके एक्सट्रैक्शन का क्या मेथड है वो भी मैंने बता दिया कि 2 तरीके से बाहर निकाला जाता है। एक एक्सप्रेशन मेथड के द्वारा, यानी कि उसको पीस के, आपको पता होगा पहले के टाइम पे कोल्हू का बैल होता था, कुछ नाम याद है? देखिए आज के मॉडर्न टाइम में तो बहुत सारी मशीनें आ गई हैं और वो ऐसे उसको पेर के, वही सेम सिस्टम है, बस उसको पेर देती हैं। जहाँ वो बैल लेकर घूमता था वो अब मशीनों के माध्यम से घूम जाती है और इस तरीके से तेल पिराकर निकलता है, और उसमें से भी जो वेस्ट मटेरियल है वो एक साइड से बाहर निकल जाता है, वो आपके बैल के खाने में काम आता है।
अब सुनिए कोल्हू वाले बैल की क्या सिस्टम था। तो देखिए वो क्या करता था, एक ओखली रहती थी या कह लीजिए एक कटोरी टाइप का शेप रहता था, उसमें एक मोटा सा मूसर कहते हैं। अब यहाँ पे आप ऐसे समझिए एक मोटा सा लकड़ी का या पत्थर का जो भी रहता था उसका बनाया हुआ पार्ट रहता था और वो उसमें पड़ा रहता था। फिर आप उसमें सरसों या जो भी आपको तेल पिराना है वो चीज़ आप उसको डालते थे, तो ये जो बैल ऐसे गोल गोल घूमता था, तो इसकी वजह से ये जो बीच वाला पार्ट है ये भी चलता था। तो इस तरीके से उसको पेरा जाता था या पीसा जाता था या उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता था, उसको दबा के उसमें से तेल निकाला जाता था। और जो सेकंड सॉल्वेंट मेथड है वो सिंपल है, लेकिन उसका यूज बहुत कम मात्रा में किया जाता है क्योंकि हमें उसमें पूरी तरीके से तेल नहीं मिलता है। इसमें हमें बीज से करीबन 60 से 70% तक तेल की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। और बाकी जो बचता है वो वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ये सारी चीजें आपको पता चल गई है। सॉल्वेंट मेथड में सिर्फ हम डाल देते हैं, उस सॉल्वेंट में बीजों को डाल देते हैं, फ्रूट्स को डाल देते हैं और फिर वो वहां से एक्सोस्मोसिस के द्वारा उसमें से तेल बाहर निकल जाता है, या कह सकते हैं आसवन की प्रोसेस के द्वारा उसमें से तेल बाहर निकल जाता है और हमें तेल प्राप्त हो जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात थी, हमने आपको समझा दी। अब बात करते हैं कि मैंने आपको बताया था ना कि जब हम फैटी ऑयल को बाहर रखते हैं तो इसके ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने और बाहर खुले एयर में, ऐसे सिंपली समझिए, खुले एयर में रखने पर इनमें क्या फर्क पड़ता है। इसके बेस पर इनको 3 पार्ट्स में, वैसे तो 4 लेकिन यहां पे आपको 3 ही बता रहे हैं, 3 ही आपके लिए जरूरी है, 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। तो आप वो देखिए क्या क्या नाम है। एक आपका ड्राइंग, दूसरा आपका सेमी ड्राइंग ऑयल और तीसरा आपका नॉन ड्राइंग ऑयल। देखिए हम सबसे पहले देखते हैं नॉन ड्राइंग, ठीक है। तो ये ऐसे फैटी ऑयल होते हैं जिसको खुले एटमॉस्फेयर में, खुले एयर में रखने पर इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। यानी कि सिंपल सा मतलब ये है कि जब हम इसको ऐसे खोलकर बाहर रख देते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई लेयर नहीं जमता है, कोई चेंजेस नहीं आते हैं, उल्टा ये उड़ते भी नहीं है, यानी कि ये अवाष्पशील होते हैं, नॉन वॉलेटाइल होते हैं। तो ये आपके ऐसे ऑयल क्या कहलाते हैं, नॉन ड्राइंग कहलाते हैं। यानी कि सिंपल सा कहना यही है कि ऐसे फैटी ऑयल जिसमें माफ़ कीजिएगा, जिसमें कोई चेंजेस ना हो, इसको एटमॉस्फेयर में, हवा में, खुले में रखने पर इसके अंदर कोई चेंजेस ना हो, ऐसे ऑयल को नॉन ड्राइंग ऑयल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करिए तो कैस्टर ऑयल हो गया, आपका पीनट ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया। कैस्टर ऑयल का मतलब होता है अरंडी का तेल, और जो आपका पीनट ऑयल होता है ये आपको पता है मूंगफली का तेल होता है, और वैसे ही आपका ऑलिव ऑयल है ये आपका जैतून का तेल होता है। अगर हम इनको बाहर ऐसे रख देते हैं तो इनमें किसी भी प्रकार से कोई चेंजेस नहीं आता है और ऊपर से ये नॉन वॉलेटाइल होते हैं, अवाष्पशील होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं दूसरे की, जो है आपका सेमी ड्राइंग। यानी कि सेमी ड्राइंग मतलब हल्की सी लेयर बन जाती है। सेमी, आधा, नाम सुना होगा आपसे पहले, नाम को पकड़िए, इसकी हेडिंग को पकड़ेंगे ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। सेमी ड्राइंग यानी कि हल्की लेयर जम जाती है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम कंडीशन है। जब हम इसको बाहर रखते हैं, खुले में रखते हैं, जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है तो इसमें भी सेम चीज़ होती है। इसमें बस फ़र्क ये है कि इसमें ज़रा सा चेंज आता है, इसके ऊपर एक पतली सी थिन लेयर बन जाती है, ठीक है। इसमें हम जब ऑयल को बाहर रखते हैं तो इसमें एक पतली सी लेयर बन जाती है। और अगर इसे एग्जाम्पल से बताना हो तो आपका जैसे सरसों का तेल हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया, जैसे मस्टर्ड ऑयल या सनफ्लावर ऑयल, ये सब देखिए, ये सब क्या है, आपके सेमी ड्राइंग ऑयल हैं। जब आप इसको खुले में रखेंगे तो इसके ऊपर एक पतली सी लेयर बन जाती है और आप इसे घर पर भी करके चेक कर सकते हैं। क्या ही कहूँ, कुछ न कुछ हो ही जाता है। चलिए थर्ड जो है आपका, वो है आपका ड्राइंग ऑयल। ड्राइंग ऑयल का मतलब होता है कि अगर हम इसको नॉर्मली रखते हैं या रूम टेम्परेचर पर रखते हैं या बाहर रखते हैं, ठीक है, जब हम इसे बाहर रखते हैं, ये एयर के कांटेक्ट में आता है तो इसके ऊपर एक मोटी लेयर बन जाती है, या अगर मौसम थोड़ा ठीक ठाक है, थोड़ा ठंडा है, तो ये पूरा का पूरा जम जाता है। और इसका अगर सबसे अच्छा एग्जाम्पल की बात की जाए तो कोकोनट ऑयल, और वो आपको पता ही है कोकोनट मतलब क्या कहते हैं, नारियल का तेल जो आपने देखा होगा, उसमें हल्की भी ठंडी पड़ती है जब आ जाती है तो भी ये जम जाते हैं। तो सेम इसी की बात चल रही है। इसके अलावा लिंसीड ऑयल हो गया, इसे अलसी का तेल कहते हैं, वो भी आपका ड्राइंग ऑयल्स में आता है। इसके अलावा कैंडल नट ऑयल होता है, वॉलनट होता है, नाइगर सीड ऑयल होता है। तो ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं आपको दे दूंगा, आप देख लीजिएगा।
तो यहाँ पे आपका फैटी ऑयल्स खत्म हुआ। एक बार देख लीजिए, हमने देखा स्टार्टिंग में कि नेचर यानी कि हीटिंग बिहेवियर के ऊपर या इनकी हीटिंग नेचर के ऊपर इसे 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया था। एक आपका फैटी ऑयल्स, दूसरा आपका एसेंशियल ऑयल। वहाँ पे हमने जाना कि फैटी ऑयल आपका नॉन वॉलेटाइल होते हैं यानी कि अवाष्पशील होते हैं, ये उड़ते नहीं हैं। जो आपका एसेंशियल ऑयल है ये आपका वाष्पशील होता है, वॉलेटाइल होता है। फिर हमने वहाँ पे फैटी एसिड को, फैटी ऑयल्स को देखा, माफ़ कीजिएगा, फैटी ऑयल्स को देखा, जहाँ पे हमने ये जाना कि इसके बाहर रखने पे, एटमॉस्फेयर में फ्रीली रखने पे इसमें क्या परिवर्तन आते हैं। उसके बेस पे इनको 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया, जहाँ पे हमने देखा नॉन ड्राइंग ऑयल, सेमी ड्राइंग और फिर हमने ड्राइंग ऑयल्स को देखा। अब बात करेंगे हम इसेंशियल ऑयल की, वो भी देख लीजिए। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे इसके फैटी ऑयल्स की, तो देखिए फैटी ऑयल्स में जो इसका कलर होता है इन ऑयल्स का, खासकर या तो गोल्डन येलो कलर में होते हैं या तो ये बिल्कुल कलरलेस होते हैं, कोई कलर ही नहीं होता है, ठीक है। और यही इनका कह सकते हैं प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन जो आपका इसेंशियल ऑयल है जो अब हम पढ़ने वाले हैं, इसमें एक बहुत प्यारी महक होती है, एक स्मेल होती है, सेंटेड होते हैं, मतलब इनका यूज सेंट में बनाने में किया जाता है। और भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के बालों वाले तेल होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी इसमें तेल बनाए जाते हैं जो पेंटिंग में या वार्निशिंग में या गाड़ियों में यूज किए जाते हैं। सो इन सब जो कैटेगरी के तेल हैं वो इसी इसेंशियल ऑयल के अंतर्गत आते हैं। फैटी ऑयल में भी कुछ ऐसे तेल हैं जिनका यूज अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, पेंट वगैरह में, लेकिन वो खासकर आपका खाने के लिए यूज किया जाता है। फैटी ऑयल्स का खासकर यूज आपका खाने के लिए किया जाता है। इसेंशियल ऑयल आपका खाने के लिए नहीं होता है, ये इसमें बहुत गिने चुने ऐसे होते हैं जो जिनका यूज खाने में किया जाता है, जैसे रोज ऑयल हो गया। रोज ऑयल पता है, रोज ऑयल को ऊपर से डाला जाता है खाने में एक महक लाने के लिए, एक सुगंध लाने के लिए, जो कि एक इसेंशियल ऑयल है, लेकिन उसका यूज खाने में किया जाता है। लेकिन एक तरीके से कह सकते हैं कि इसेंशियल ऑयल का यूज ना के बराबर खाने में किया जाता है और फैटी ऑयल्स का यूज ज़्यादातर खाने के लिए ही किया जाता है। कोई डाउट नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसेंशियल ऑयल की क्या प्रॉपर्टीज है उसे सुन लीजिए। देखिए जो आपका इसेंशियल ऑयल है ये आपका प्लांट से तो प्राप्त होता ही है, उसके तने में मिल जाता है, उसकी पत्तियों से निकाला जाता है, फूल की पत्तियों से निकाला जाता है, बीज से भी मिल जाता है। सो प्लांट से तो मिलता ही मिलता है। इसके अलावा इसे आर्टिफिशियल तौर से किसी भी प्रयोगशाला में तैयार किया जा सकता है। तो इस वजह से, और इनकी इसेंशियल ऑयल की एक खास प्रॉपर्टीज ये है कि एक बहुत प्लीजेंट स्मेल देती है, एक बहुत स्वीट स्मेल देती है, स्मेल वाली होती है, बहुत अलग अलग कलर वाली होती है, ठीक है। जो हम बाजार से तेल बालों के लिए यूज करते हैं तो इसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके अलावा शायद इसका यूज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी किया जाता है। हाँ, किया जाता है, क्योंकि इसमें स्मेल आती है, एक अच्छी स्मेल आती है, इस वजह से इसके यूज बहुत सारे सेंट बनाने में, बहुत सारे इत्र बनाने में यूज किया जाता है। तो ये सब जगहों पे इनका यूज किया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि ये वॉलेटाइल होते हैं, यानी कि वाष्पशील होते हैं, यानी कि अगर इनको आप खुले में रखेंगे, एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो ये भाप बनकर उड़ जाते हैं। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब थोड़े इनके एग्जाम्पल देख लीजिए। तो देखिए कुछ इसके एग्जाम्पल ये हैं, जैसे रोज ऑयल हो गया, ऑरेंज ऑयल हो गया, चिनामन ऑयल हो गया, जैस्मीन ऑयल, सैंडलवुड ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल हो गया। जैसे चिनामन ऑयल का मतलब होता है आपका दालचीनी का तेल, जैस्मीन का तो बताइए आपको, जैस्मीन का तेल, सैंडलवुड ऑयल यानी कि आपका चंदन का तेल, और आपका यूकेलिप्टस ऑयल मतलब एक नीलगिरी का एक प्लांट होता है। भारत में तो उतना नहीं होता है, खासकर बाहरी देशों में, ऑस्ट्रेलिया में होता है, तो उसका तेल होता है, वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और बहुत सारी ये इसेंशियल ऑयल के अंतर्गत आता है। और मैंने आपको बताया कि जैसे कि इन सभी का बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है। इसके अलावा ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है, और बहुत सारे पेंट, लुब्रिकेंट और वार्निश में भी, इन सबों में भी इनका यूज़ किया जाता है। मिला जुला के देखिए कहना इनका है, भोजन में भी यानी कि फूड में भी यूज़ किया जाता है। लेकिन क्योंकि इसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे ये आपका जो रोज़ का ऑयल होता है, जो आपका गुलाब का तेल होता है, उसको हम खाने में यूज करते हैं, और उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि वो अब आपके अंदर से टेंशन कम करता है, ठीक है, आपकी एंजाइटी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, एक स्वीट स्मेल आती है खाने में। तो इस वजह से इनका तेल वहाँ पर, मतलब इनका यूज वहाँ पर भी किया जाता है, लेकिन खासकर जिस फील्ड में किया जाता है वो ये है जो मैंने अभी आपको बताई, खाने में बहुत लिमिटेड मात्रा में, बहुत गिने चुने मात्रा में किया जाता है, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब कुछ प्लांट्स के बारे में बता दे रहा हूँ जो भारत में बहुत फेमस है, जिनका सबसे ज़्यादा भारत में यूज किया जाता है। आपको भी पता है कि सरसों का तेल हो गया, बादाम का तेल, उसके अलावा कोकोनट ऑयल हो गया जो कि भारत में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। रोज ऑयल भी है लेकिन इतनी मात्रा में यूज नहीं किया जाता है क्योंकि कॉस्टली ज़्यादा पड़ता है। उसके अलावा लौंग का तेल यूज किया जाता है। उसकी वजह यह है कि इसमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं और उसमें भी मेन वजह यह है कि दांत का जो प्रॉब्लम होता है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। वो दांत के दर्द को दूर करने में काफ़ी हेल्प करता है। या नॉर्मली भी आप लौंग को लेके अगर अपने उस जगह पर रख लेंगे जहाँ पे आपको दांत में दर्द हो रही है तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। आप ऐसा घर पे भी करके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए कुछ इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट या कह लीजिए जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या जिसका यूज हम सबसे ज़्यादा करते हैं उन प्लांट्स को देख लेते हैं। माफ़ कीजिएगा मेरा ध्यान नहीं गया, काफ़ी टाइम हो चुका है, 20 मिनट की वीडियो हो गई है तो इससे लॉन्ग हो जाएगी, जो दिक्कत होगी तो हम इसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। एक छोटी सी 5-6 मिनट की वीडियो बनेगी जहाँ पे मैं आपको कुछ प्लांट्स के बारे में बता दूंगा जिनका यूज भारत में सबसे ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बहुत पसंद आएगी तो कमेंट कर लीजिएगा। बस ठीक है, चलिए बाय बाय।